अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरम पढ़ेंगे एक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ये बेसिकली बीएस में आता है। इसमें हम लोग क्या लैप्लास के जो चैप्टर है उसमें आता है। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज दैट एफ ऑफ टी इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। इसकी स्टेटमेंट है, हम पढ़ रहे हैं कि एक एफ ऑफ टी जो है ना एक पीरियोडिक फंक्शन है। लेट करते हैं उसका पीरियड टी है। जब उसका लैप्लास लिया जाता है तो हमारे पास उसका आंसर जो है ना वो 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी इंटेग्रल 0 से टी तक ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी आता है। ठीक है, अब हम इसको जो है सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल लैप्लास की जो इक्वेशन होती है वो लेंगे। लैप्लास एफ ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक है। हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास लिमिट दी हुई है इंटेग्रल की उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी 0 से टी तक, टी से इन्फिनिटी तक। 0 से टी तक ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस टी से इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। फिर इसे फर्दर सोल्व करेंगे। अब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे। हमारे पास जो सेकंड इंटेग्रल है हम वो लेंगे। सेकंड इंटेग्रल जो था ना हमारे पास आया, हम उसको लेंगे और उससे सोल्व करेंगे। जहाँ पे हमारे पास टी से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट्स थी वो वाला लेंगे, उसको लेंगे और फिर सोल्व करेंगे। हमारे पास लिमिट्स टी से इन्फिनिटी तक थी। हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे। हमारे पास यू जो है वो हम लेट कर लेंगे स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी के इक्वल है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिया दोनों साइड से। टी जो है वो हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ टी के इक्वल। उसके बाद हम लोगों के पास लिमिट्स चेंज होंगी, चेंज ऑफ लिमिट्स आएगा। लिमिट्स चेंज होंगी। लिमिट्स चेंज जब करेंगे हमारे पास लिमिट जो थी, एक हमारे पास लिमिट है t इक्वल्स टू कैपिटल टी और एक हमारे पास लिमिट है t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब t अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रहा है इसका मतलब u भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही करेगा। उसके बाद जब t इज़ इक्वल्स टू टी हम u इक्वल्स टू स्मॉल t की जगह कैपिटल टी लिखेंगे माइनस टी। ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आया, u इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 2 लिमिट्स आ गई इसकी। अब न्यू इंटेग्रल जो हमारे पास बना वो क्या आया, इन्फिनिटी की जगह हम लोग इन्फिनिटी ही लिखेंगे, 0 की जगह t आएगा। e की पावर हमारे पास आ जाए, e की पावर हमारे पास आएगा e की पावर माइनस एस। t की वैल्यू हम देखें यहाँ, इसको हम लोग फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास आता है t इक्वल्स टू u प्लस टी कैपिटल टी। वो हम लोग लिखेंगे इसकी जगह u प्लस कैपिटल टी। उसके बाद d ऑफ u। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो e जो है उसको सोल्व करते हैं हम लोग। इन्फिनिटी है हमारे पास, यहाँ पे t था, e को s को अंदर मल्टीप्लाई किया, एस यू आ गया प्लस माइनस एस ऑफ टी आ गया हमारे पास, डी ऑफ यू आ गया। अब ये जो है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, एस और यू माइनस एस ऑफ टी जो है ये कांस्टेंट है और ये वाला जो है हमारे पास वेरिएबल आ रहा है जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग ले रहे हैं, उसका इंटेग्रल ले रहे हैं। तो इसको हम अलहदा कर लेंगे। इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस एस यू डॉट, बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए हम लोग जो हैं वो पावर्स अलहदा करेंगे। माइनस एस ऑफ टी डी ऑफ यू। नेक्स्ट वाले में कांस्टेंट हमने हमेशा पढ़ा है कि हम लोग जो हैं वो कांस्टेंट जो है वो बाहर ले आते हैं इंटेग्रल में, कांस्टेंट का इंटेग्रल नहीं आता। ई की पावर जो किसी भी नंबर के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है ना उसका इंटेग्रल नहीं आता, वो कांस्टेंट बाहर वैसे ही आ जाता है और जो वेरिएबल उसके साथ होता है उसका इंटेग्रल हम लोग लिख लेते हैं। ई की पावर माइनस एस टी हम लोगों ने बाहर लिख लिया। इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू डी ऑफ यू। अब इसको सोल्व करेंगे। वो पीछे से एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी हमसे कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में एफ ऑफ टी भी था, इसको लिखेंगे। अब एफ ऑफ टी मैंने टी की वैल्यू क्या बनाई, यू प्लस टी, यहाँ पे एफ यू प्लस टी भी आएगा साथ।
यहाँ पे भी एफ यू प्लस टी आएगा, सब में लिख लेंगे। ठीक है, जब हम इसमें लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखें एफ यू प्लस टी डी ऑफ यू। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब जो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसमें जो है ना कुछ भी ऐड कर लेना, तो वापस वही फंक्शन आ जाता है हमारे पास, कुछ भी ऐड कर लो। अब हम फंक्शन यू में ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने टी को जो है वो चेंज कर दिया है। टी उन्होंने कहा था पीरियोडिक फंक्शन है, हमने उसे यू से चेंज कर दिया है। तो हम कहेंगे अगर यू में प्लस टी भी किया है ना, तो भी वो यू ही रहेगा बाय पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये वही रहेगा। अब इस चीज़ को हम ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। हमारे पास आएगा ई की पावर माइनस एस टी कैपिटल टी इंटेग्रल इन्फिनिटी ज़ीरो ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी ऑफ यू। अब इसे सोल्व करेंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे। हमारे पास था ई की पावर माइनस एस टी इंटेग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस ऑफ यू एफ ऑफ यू डी ऑफ यू। हम लोगों ने कैलकुलस में डेफिनेट इंटेग्रल में पढ़ा है कि अगर हम कोई भी जो है हमारे पास इंटेग्रल दिया हुआ है जिसकी लिमिट ज़ीरो से इन्फिनिटी है, अगर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है तो वो इक्वल होगा ज़ीरो से इन्फिनिटी लिमिट होगी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी के। यही हम लोग इधर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यू को रिप्लेस कर देंगे टी से, ई माइनस एस ऑफ टी इंटेग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, ये आ जाएगा। अब देखें ज़रा, ये वाला जो है हमारे पास, जो ये वाली वैल्यू है जो क्वेश्चन में थी हमारे पास, उसके इक्वल नहीं आ गई, तो हम इधर ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर लेट किया था उसे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के, तो हम लोग इधर लिख लेंगे ई की पावर माइनस एस टी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटेग्रल इन्फिनिटी से ज़ीरो ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ना, हम इसे लेट कर लेते हैं, ये है इक्वेशन ए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट करते हैं लैप्लास एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी से लेके ज़ीरो तक लिमिट ई की पावर माइनस एस टी स्मॉल टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस लैप्लास, ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करनी है उसमें, इसकी जगह आ गए ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आ गया हमारे पास। इसमें हम लोग इधर से ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये वैसे ही आ जाएगा ज़ीरो से ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई की पावर माइनस एस टी लैप्लास एफ ऑफ टी, ये ऊपर से इसकी वैल्यू पुट कर दी, इधर हम लोगों ने कर दी। अब ये वाली और इस वाली वैल्यू को देखें तो ये सेम है, हम क्या करेंगे, इन्हें एक साइड पे ले आएंगे, इन दोनों को एक साइड पे ले आएंगे, एक साइड पे लिखेंगे लैप्लास एफ ऑफ टी माइनस ई की पावर माइनस एस ऑफ टी लैप्लास एफ ऑफ टी, ये लिख लेंगे। और यहाँ पे ये ज़ीरो से टी तक ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी
डी टी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से लाप्लास एफ ऑफ टी कॉमन लेंगे। ये कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास बचा 1 माइनस ई की पावर माइनस एस ऑफ टी। यहाँ पे इसको वैसे लिख लिया टी 0 तक ई की पावर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। ये इधर रह गया अकेला और ये इधर जाके हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आया, ये इधर जाके डिवाइड कर दिया 1/1 माइनस, इधर डिवाइड करने के लिए 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी आ गया। साथ में ये हम लोगों ने वैसे ही लिख लिया टी 0 ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये देखें हम लोग, जो हम लोगों ने थ्योरम लिया था ये इसी के इक्वल नहीं आ गया। इट्स मीन ये प्रूव हो गया। प्रूव हो गया।